Hello everyone, welcome back to my channel. It's me Mahi and I really hope you all are doing well. So this video is going to be as usual a study vlog. अब थोड़ी सी डिले हो सकती है ये वीडियो, आई नो, क्योंकि मतलब हो ही गई है। आई नो कि मैं रेगुलर अपलोड कर रही थी बट अभी ब्रेक हो गया बीच में क्योंकि बोर्ड्स आ रहे हैं तो पढ़ना ज़्यादा पड़ रहा है। एंड मुझे अभी बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा डर लग रहा है बोर्ड्स के लिए। बट कुछ नहीं, डरने से कुछ होगा नहीं, तो वी हैव टू स्टडी अच्छे से। एंड जिनको डर लग रहा है मैं बोल दे रही हूँ, डरो मत। मुझे पता है मैं खुद ही डर रही थी, मैं तुम लोगों को क्या बोलूँ, बट स्टिल डरो मत, हो जाएगा सब कुछ, अच्छा मार्क्स आएगा एंड वी विल डू बेटर। तो अभी लेट्स गो अगेन दिस वीडियो एंड अभी ज़्यादा लंबा ये इंट्रो नहीं करते हैं, सो लेट्स बिगिन विद टुडेज़ वीडियो। सबसे पहले आई स्टार्टेड स्टडिंग मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो मैं इसके नोट्स बनाई थी और ये लाइक यू कैन से कि ये मेरा आखिरी चैप्टर है जिसके मैं नोट्स बना रही हूँ, क्योंकि अब उतना टाइम नहीं कि मैं बैठ के नोट्स बनाऊँ। बट इस वाले चैप्टर के नोट्स बनाना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था क्योंकि इसमें मतलब थी चीज़ें लर्न करने को, तो इसलिए मैंने इसके नोट्स बना लिए और काफ़ी शॉर्ट में ही मैंने इसे बनाया है। तो सबसे पहले तो मैंने इसका लेक्चर अटेंड किया था इस दिन, और ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पुरानी है, मतलब ये सारी क्लिप्स, क्योंकि मैं बीच में एकदम ही मतलब पढ़ रही थी पर शूट नहीं कर पा रही थी क्योंकि बहुत बिजी चल रही थी, तो मतलब बहुत सारी चीज़ें थी। बट नाउ आई एम बैक। तो अभी मैं मैग्नेटिक इफेक्ट वाला कर रही थी और ये तो मेरे बहुत दिन पुराने की क्लिप है, तो मतलब अभी तक मेरा अच्छे से ख़त्म भी हो चुका है, क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह सब हो चुका है मेरा इस चैप्टर का। सो यू कैन से कि दिस चैप्टर इज़ प्रेटी स्ट्रॉन्ग बाय माई साइड। After I was done with my writing session, I started learning the मतलब definitions वगैरह एंड सारे एक्सपेरिमेंट के कंक्लूजन ऑब्जर्वेशंस, क्योंकि दिस होल चैप्टर इज़ बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स वगैरह। और इसमें कुछ भी फार्मूला लर्न करने को नहीं है, इसमें कोई भी न्यूमेरिकल भी नहीं है, जस्ट वो मैक्सवेल थ्योरम, मैक्सवेल हैंड रूल वगैरह है और लेफ़्ट हैंड रूल, ये सब है इस चैप्टर में। इसलिए आई वुड रिकमेंड यू कि मतलब तुम भी अच्छे से इसको लर्न कर लो, क्योंकि बिना लर्न किए ये चैप्टर नहीं लगेगा। बाय द वे, इस चैप्टर को सिर्फ लर्न करना इज़ नॉट मतलब इट्स सॉल्यूशन। इसके क्वेश्चन बहुत सारे प्रैक्टिस करने पड़ रहे थे और सबसे ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम आ रही थी वो हैंड रूल में, और ख़ास तौर पे लेफ़्ट हैंड रूल। ठीक है, राइट हैंड रूल इज़ वेरी वेरी इजी एंड लेफ़्ट हैंड रूल में मेरा इतना दिमाग ख़राब हो रहा है, इतना दिमाग ख़राब हो रहा है क्योंकि मेरा आंसर्स ही नहीं आ रहे। बट मैंने अलग सर की एक वीडियो देखी थी जिसमें उन्होंने खुद का मतलब बताया था, यू गाइज माइट बी नोइंग, तो इसलिए मैं फिर उससे कर रही थी, तो मेरे से क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहे थे और मतलब हो जा रहे थे उस समय, तो हो जा रहे थे। बट उससे पहले भाई मैं ऐसे ऐसे अपना उंगली इधर तो घुमा रही हूँ, मेरे से हो ही नहीं रहा है क्वेश्चन सॉल्व। मम्मी अलग रूम में आके बोल रही कि ये क्या तुम्हारा चल रहा है सब। तो हाँ, उसे छोड़ो। बट नाउ आई एम एबल टू डू, क्योंकि मैंने अलग सर की वो वीडियो देखी थी एंड उसमें वो बहुत ही ईजी था। राइट
आफ्टर स्टडिंग ऑन टेबल आई स्विच टू बेड एंड फिर मैं बेड पे मतलब पढ़ने लगी थी क्योंकि मेरा पैर दुख रहा था, ठंडा हो रहा था, वट एवर यू कैन से, क्योंकि मतलब नहीं पढ़ा जाता मेरे से टेबल पे ठंडियों में तो बिल्कुल नहीं, बट स्टिल आई ट्राई मैं टेबल पे ही पढूँ और मैक्सिमम टाइम मैं टेबल पे ही रहती हूँ क्योंकि बेड पे अगर मैं पढ़ती हूँ ना तो मेरी गर्दन दर्द करती है और मैं फाइनली उसको टेक देते देते मैं सो जाती हूँ। तो इससे क्या होता है कि मेरा सारा प्रोडक्टिव टाइम सोने में चला जाता है और एट द एंड मैं कुछ नहीं पढ़ पाती हूँ। सो दैट्स वाई आई प्रेफर कि तुम भी स्टडी पे भी पढ़ो, बैठो पढ़ने, अदर देन यू स्टडी ऑन बेड। उसके बाद आफ्टर स्टडिंग चैप्टर आई स्विच टू डूइंग सम होमवर्क क्योंकि होमवर्क भी करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मेरे लिए, थोड़ा बहुत बट उतना नहीं, और मुझे बिल्कुल भी करना ये पसंद नहीं है। और सच बताओ तो ये हम लोग को यू कैन से कि विंटर वेकेशन का कुछ होमवर्क टाइप से ही मिला था और ये सबसे घटिया चीज़ लगती है मुझे। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ तुम्हें कॉपी पेस्ट करना होता है, जो पीछे लिखा होता है उसे तुम्हें आगे कॉपी में सिर्फ नोट डाउन करना होता है। एंड दिस इज़ द ओनली वर्स्ट पार्ट भाई, इसमें तुम्हें क्या नॉलेज मिल रही है, तुम्हें क्या समझ में आ रहा है, आई डोंट नो। तुम क्यों ये कर दे रहे हो करने को, मुझे वो भी नहीं पता, बट स्टिल करना पड़ता है और ये मुझे सबसे घटिया काम लगता है। इसलिए मैं जब मेरा मन नहीं करता पढ़ने का, देन आई प्रेफर टू डू दिस। Until now, I was done with सबसे ज़्यादा worst काम of my to-do list, which is completing experiment वाली lab manual। तो वो सबसे ज़्यादा घटिया काम है, मैंने पहले बता दिया। एंड जब मेरा काम वो वाला हो गया था, then I switched on to doing some practice questions of same chapter, which is magnetic effect of electric current। And this chapter contains so many questions, practice question, क्योंकि अगर तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे तो वो सारे रूल तुम अप्लाई नहीं कर पाओगे, जैसे मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल वगैरह। तो ये सब तुम्हें अप्लाई करने के लिए यू शुड नो कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, तो वो सब मैं प्रैक्टिस कर रही थी। ये सारे क्वेश्चंस भैया के प्रोवाइड किए हुए थे, सो आई वॉज प्रैक्टिसिंग दैम और मैं सारी कॉपी में लिख लिख के ही कर रही थी ताकि अच्छे से मेरे लिखने की भी प्रैक्टिस हो जाए एंड आई गेट टू नो कि हाउ टू राइट आंसर्स इन बोर्ड एग्ज़ाम्स। Bye bye guys, so I will see you in my next video, like my upcoming video. So till then, stay tuned and do subscribe to my channel.